हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 34 तक की, जो कि बात करते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र की कि कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 35 की, जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है जिसका वो ओनर है, या जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए राइट रखता है, एंटाइटल है, या किसी ने उसको अथॉरिटी दी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच दीजिए या फिर मॉर्गेज पर रख दीजिए, या जो भी है। यहाँ पर ये होता है कि वो जो व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, वह सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन इस केस में ये होता है कि उसके पास ये अथॉरिटी तब ही होगी जब वो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे और जो रियल ओनर है उसको सेम ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बेनिफिट दे दे, मतलब कुछ उसको लालच दिखाए कि भाई आपकी प्रॉपर्टी तो मैं बेच रहा हूँ लेकिन आपको इस चीज़ से ये बेनिफिट हो रहा है। अब ऐसे केस में जो ओनर है उसके बाद दो बातें हैं, वो दो चीज़ें कर सकता है, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी रख ले, ठीक है, या फिर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को जाने दे और उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो रख ले। क्योंकि कई केसेस में होता है कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है लेकिन वो लोगों को ढूंढना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, तो ऐसे केस में वो सोचता है कि फ़ायदा ही है, मेरी प्रॉपर्टी भी बिक रही है और मेरे को बेनिफिट भी मिल रहा है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बेनिफिट को रखता है तब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये एक सही ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का निर्णय करता है तो उसको जो भी बेनिफिट दिया गया है वो बेनिफिट उसको जो ट्रांसफरर है उसको लौटाना पड़ेगा। ट्रांसफरर या उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो जो बेनिफिट दिया गया है वो वापस उसको लौटाना होगा। अब यहाँ पर जब उसने अगर प्रॉपर्टी नहीं बेची तो जो ट्रांसफररी है उसने तो कुछ उम्मीदें लगाई थी, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, उसको नुकसान ही हुआ एक तरीके से, तो यहाँ पर वो हेल्पलेस नहीं है। यहाँ पर ये है कि अगर वो ट्रांसफ़र ग्रेटिटियस था और जो ट्रांसफरर है उसको नया ट्रांसफ़र करने में सक्षम नहीं है, नया कुछ प्रॉपर्टी देने में सक्षम नहीं है, या फिर अगर वो ट्रांसफ़र कंसिडरेशन के लिए था, तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफरी को जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान उसको भरा जाएगा, वो नुकसान उसको दिया जाएगा ट्रांसफरर या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें उसके द्वारा, या फिर वो जो ट्रांसफरर को बेनिफिट वापस दिया जा रहा है उसमें से काट के उसको दिया जा सकता है और बचा हुआ जो है वो ट्रांसफरर को दिया जा सकता है। अब यहाँ पर यह है कि जो इलेक्शन जो पीरियड है वो कितने टाइम के अंदर आपको इलेक्ट करना होगा। अब ये है कि जब मैंने आपको बेनिफिट दिया उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको इलेक्ट करना होता है कि मैं प्रॉपर्टी रखूँगा या पैसा रखूँगा। अगर वो व्यक्ति 1 साल के अंदर नहीं रखता तो ट्रांसफरर के पास राइट है कि वो उसको बाध्य कर सकता है जवाब देने के लिए, आप रखोगे या नहीं रखोगे। ऐसे बाध्य करने के बाद में भी अगर उसने जवाब नहीं दिया, उसने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, तो यहाँ ऐसा माना जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी है और वो जो बेनिफिट है वो अपने पास रख लिया है। आगे बात ये भी आती है कि अगर जो ओनर था उसको सेम ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बेनिफिट दिया है तो वो तो उसको लौटाना होगा, वो इलेक्ट करता है कि मेरे को प्रॉपर्टी रखनी है। लेकिन अगर उसको साइड में कुछ बेनिफिट दिया गया था, मतलब सेम ट्रांजैक्शन में नहीं, उससे हट के अगर उसको कुछ बेनिफिट दिया गया था तो वो उसको लौटाने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो उसको अपने पास भी रख सकता है। पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को बेनिफिट दिया गया उस ट्रांसफ़र के अंदर और उसने उस बेनिफिट को यूज़ कर लिया, अपने पास रख लिया, तो माना जाएगा कि उसने उसको इलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे यह है कि अगर वो व्यक्ति अवेयर था अपनी ड्यूटी से कि मेरी एक ड्यूटी है, अगर भाई मुझे ये बेनिफिट मिला है तो किसी वजह से तो मिला होगा ना, तो उसको नॉलेज थी, उसको पता था कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे इलेक्ट करना है कि मैं ये रखूँ या ये रखूँ, तो ऐसे केस में अगर वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता है, अपने प्रॉपर्टी को काम में ले लेता है, तो माना जाएगा उसने इलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने एक ज़मीन किसी व्यक्ति की किसी को बेच दी और जो ओनर था उसको मैंने एक घर दे दिया कि उसके बदले आप ये घर रख लीजिए। अगर वो घर में रहने लग जाता है, उस घर को यूज़ करने लग जाता है और उसको पता है कि अगर मैं ऐसा यूज़ करने लगूंगा तो माना जाएगा कि मैंने इलेक्ट कर लिया, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने इलेक्ट कर लिया है और उसने ट्रांसफ़र को मंजूरी दे दी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ कर दिया है। अब बात ये आएगी कि ये कैसे डिसाइड किया जाए, उस व्यक्ति को नॉलेज थी, नोटिस था भाई कि मुझे इलेक्ट करना है नहीं करना, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने उस बेनिफिट को 2 साल तक कंटिन्यूसली यूज़ कर लिया है
तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए मंजूरी दे दी है और उसने उस बेनिफिट को अपने पास रखने के लिए इलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट था, जो भी उसको बेनिफिट दिया गया, वो यूज़ कर लिया और उसने उस बेनिफिट के ऐसी हालत कर दी, मतलब उसकी ऐसी कंडीशन कर दी है कि उसको अब वो परफेक्ट कंडीशन में वापस लौटा के नहीं दे सकता। मतलब उसने घर उसको दिया गया कि आप इस घर में रहिए, आप इसके बदले में प्रॉपर्टी आपकी दे देता हूँ। अब उसने घर को यूज़ कर लिया और उस घर को ऐसे हालत में कर दिया कि वापस वो ठीक करके नहीं दिया जा सकता, वो जो बेनिफिट है ट्रांसफ़र को वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में भी माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने इलेक्ट कर लिया है और उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है, उसने ट्रांसफ़र को मंजूरी दे दी है। अब डिसेबिलिटी के केस में ऐसा होता है कि जो ओनर है, अगर वो डिसेबल है, वो अपनी कंसेंट देने में सक्षम नहीं है, तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज़ नहीं कर जाती, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी तरफ से कंसेंट देने के लिए नहीं आ जाती है, तब तक के लिए वो जो इलेक्शन का पीरियड है उसको रोका जाएगा, उसको पॉज पे रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होंगे आपके तो वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की खबर आपको सबसे पहले मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।